Okay guys, we shall start now. ठीक है? Every one of you having the OneNote lectures which I am working on it. Beta, every one of you are getting the OneNote lecture. OneNote पे जो मैं काम सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मेरे बच्चे, जो मैं OneNote पर काम करता हूँ, इट कैन बी शेयर. तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास आ जाए, तो आप मुझे जो है वो एक अपने ईमेल आईडीज दे दो, ताकि मैं उसके ऊपर आप लोगों को जो है वो काम करके बता दूँ, आप लोगों को ये शेयर करवा दूँ. क्या सर, क्या दें आपको? सर मैं अपनी ईमेल आईडी भेज रहा हूँ, मुझे भेज दें. ठीक है बेटा, मैं जो भी काम करवाता हूँ OneNote के ऊपर, इट कैन बी शेयर्ड. शेयर्ड का मतलब ये आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी ईमेल आईडी चाहिए. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सीनियर सर मैं क्लासेस पे. भेजता हूँ. हाँ, मुझे सर पर्सनल मैं ईमेल आईडी भेजता हूँ. मेरा बच्चा सर मेरे मैं भेजता हूँ अभी. अरे हाँ, मैंने सुन लिया, मेरे पर्सनल आईडी पर कर दो. सर मैं ईमेल आईडी भेजता हूँ. अरे मेरा बच्चा, मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दो. सही है? अच्छा जी. चलिए बेटा. ओके गाइस, वी आर वर्किंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6. हाँ सर मैं आपको किस चीज में ईमेल दूं? बेटा, आप मुझे अपना ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि ये जो भी काम OneNote पर हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँ. चलो ठीक है सर, मैं आपको इस तरीके से आपके पास क्लास वर्क की भी एक कॉपी मौजूद हो जाएगी, जिसको आपने लिखना नहीं है, लेकिन पेज नंबर 021 सर पेज नंबर 21. Shall we start now, chaps? सर आप कल बता रहे थे कि मैं 6 और 8 करवाऊंगा. तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 7. मतलब कोई 2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आज, जिसमें से मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं ही करवाऊंगा. सो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n. soman@gmail.com. चलो, तुम लोग चाहो तो मुझे यहीं पे सेंड कर दो. चलिए बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n such that the LCM of n and 15 is 45. Means when you find the value of LCM of n and 15, it must be of 45. ठीक है? So how can we write it? We can write it like this. The LCM of n n multiplied by 5 equals to 45. सही है? And we need to find the value of n. So how can we find it? Wahaj, Rehan, now leave everything and focus on the question. Wahaj, Rehan, Abdullah, Tajammul, leave everything and focus on the question, my friend, please. In question number 6, Walaikum Assalam. Beta, focus on the question. In question number 6, it is clearly mentioned that find the smallest value of n such that the LCM of n and 15 is 45. Walaikum Assalam. तुम मैसेज कर रहे हो तो तुम्हारा नेट क्यों नहीं सही चल रहा भाई? Anyhow, find the smallest value of n such that the LCM of n and 15 is 45. Okay? So the question is this: if we write n plus 15 equals to 45, ठीक है बेटा? बेटा, सारे बच्चे अब यहाँ सवाल को देख रहे हैं? जी सर. फसी, सोबान, अब्दुल्ला तजम्मुल, रेहान, वहाज, उमर फैसल, अब्दुल्ला अली, सोबान, सुहेब, तलाल शाहिद. Kindly unmute your mic whenever I ask you to do it. Unmute your mic whenever I ask you to do it.
अपने माइक्स उस वक्त अनम्यूट कर लीजिएगा जब मैं आपसे बोलूं. द क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ n. ठीक है, इफ द LCM ऑफ n and 15 is 45. ये सवाल समझ में आ गया. इसका मतलब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, n मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 45 आएगा. ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? बेटा हाँ या ना में जवाब देने की आदत डालिए. सिर्फ अपनी बातें करते हैं आप लोग. No, sir. क्लास पार्टिसिपेशन नहीं करते. क्लास पार्टिसिपेशन ये है कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आया आप उस वक्त बोलो, टीचर के सवाल में जवाब दो. चीज समझ में आए यस बोलो, थम्स सर अप ये करो. आप ये एन बेटा सर you ये are not एन क्या listening चीज to है जो me. आपने एन You are मल्टी not listening to me right now. So आपने क्लास पार्टिसिपेशन करनी है. इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन क्लास यू नीड टू रिस्पॉन्ड कीजिए टीचर का. टीचर आपसे सवाल कर रहे हो उसको जवाब दीजिए. वैसे आप लोग अपनी बातों में लगे रहते हैं, माइक अनम्यूट करके इधर उधर चले जाते हैं, और जब टीचर आपसे पूछता है तो आप कुछ बोलते नहीं है. सो फोकस ऑन वर्ड एंड रिस्पॉन्ड. सर एलसीएम रिपीट कर दें दोबारा एक दफा. बेटा एलसीएम बहुत पहले हो चुका है. एलसीएम में क्या रिपीट करूं, पहले तो मुझे ये बताओ. जो अभी समझा रहे हैं एलसीएम. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n. पहली बात तो अगर किसी को LCM HCF प्राइम फैक्टराइजेशन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, या वो बच्चा जिसका आज पहला दिन है, वो काइंडली जाकर गूगल क्लासरूम पर वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे, वहां सारी चीजें पढ़ी हुई. ठीक है, अब मैं पूरी क्लास छोड़कर दोबारा LCM और HCF शुरू से नहीं समझाऊंगा, वरना बाकी बच्चे जो पहले दिन से मौजूद हैं उनके साथ गलत होगा. दूसरी चीज, सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट LCM ऑफ n and 45 n and 15 is 45. मतलब आप n और 15 का LCM निकालोगे तो उसकी वैल्यू 45 के बराबर आ रही है, and you need to find the value of n. ठीक है, so you can write it like this, n multiplied by 15 equals to 45. अब समझ में आया from where this n comes? समझ आई बेटा ये चीज? के बराबर है. सर नहीं सर समझ नहीं आई थोड़ा. बेटा सवाल पढ़ो पहले तो एक दफा. मिस्टर शम्स यूज योर ओन नेम. बेटा सवाल तो पढ़ो. सवाल पढ़ो बेटा. And the smallest value of बेटा n जिसने ये कहा such था कि that समझ the नहीं आई वो पढ़े, तुम नहीं. जिसने कहा था समझ नहीं आई सिर्फ वो पढ़ेगा सवाल. Find the smallest value of n such that the LCM of n and 15 is 45. It means when we take the LCM of n and 15, the answer would be 45. Got it? Yes sir. ठीक है, तो LCM हम कैसे लेते थे, हम प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे. ये चीज याद आ रही है? ठीक है, सो वी कैन राइट इट लाइक Yes, sir. दिस कि जनाब n मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 45. यहां तक कोई प्रॉब्लम? No sir. आगे बढ़ते हैं. यही क्वेश्चन है ना, n मल्टीप्लाई बाय 15 ही लिखा, बिल्कुल सही है. अब आगे बढ़ो. अब मुझे n की वैल्यू चाहिए. 15 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? If a value is multiplying on one side of the equals root, so if you shift it to the other side, it would be divided. अगर 15 यहाँ multiply हो रहा है तो equals to के वहां जाकर क्या हो जाएगा? बेटा जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? नहीं समझ में आया तो जवाब तो दो कम से कम. बेटा तुम्हारा माइक बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएगा. सर 30. सर 30. नहीं बेटा, अगर कोई सर वैल्यू डिवाइड हो जाएगा. बिल्कुल सर बेटा. 30. एक मिनट तुम लोग चुप करो. ये जो सर कर रहा है ना पीछे से, ये तरीका गलत है बेटा क्लास. ठीक है, इससे पहले तुम करते होगे, मेरी क्लास में ये नहीं चलेगा. 30. ठीक है, गलत जवाब. बेटा आप जरा गौर से सुनो. ये n मल्टीप्लाई बाय 15, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. सही है. जब आप मल्टीप्लाइड वैल्यू को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो वो हो जाती है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड. सो 15 अगर वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? पहले तो मुझे ये बात बताओ. 3 15 are 45.
हाय हाय, पहले तुम ये जवाब तो दो कि 15 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा। तुम लोग आगे आगे भाग रहे हो। जो सवाल सर डिवाइड होगा। डिवाइड होगा 45/15 और 45/15 बराबर होता है 3 के। इसका मतलब n की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3 के बराबर। n की स्मॉलेस्ट वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। ये एन बात क्यों समझ लिखा है में यहाँ आई? पे? एन क्यों लिखा है यहाँ पे? बेटा ये जिसका माइक इतना ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है ना, वो अपने आप को म्यूट कर ले या क्लास रीजॉइन करे। बेटा n मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल में उन्होंने मुझसे बोला था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n if the LCM of n and 15 is 45. That's why I have used n because तुम लोग क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हो गौर से, ठीक है ना। अपनी आदत बना लो मेरे साथ कि क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने क्वेश्चन इसीलिए पढ़वाया था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि n कहां से आया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जरा देखो। ये किसने कहा था n कहां से आया? हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ा था। बेटा आज एक नया सबक सीख लो। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वरना किसी गलत पेपर पर साइन हो जाएगा और जवाब भी गलत दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। नाउ यू आर अ ग्रोन अप, यू मस्ट नो हाउ टू टेक द थिंग्स। ठीक है, यस सर। ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Whoisian needs to, ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 कोई परेशानी तो तुम पूछ सकते हो। Okay, moving to question number 7. Whoisian needs to pack 171 pens, 63 pencils and 27 erasers into identical gift bags so that each item is equally distributed among the gift bag. अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ कि तुमने LCM निकालना है या HCF निकालना है। You have 171 pens, you have 63 pencils, you have 27 erasers and you need to distribute these things into identical bags. मतलब you are wrapping a gift paper in which you must have some pens, pencil and erasers. Part number 1, the largest number of gift bags that can be packed. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है डिवाइड कर देना, और डिवाइड का मतलब हम LCM मालूम करेंगे या HCF मालूम करेंगे? सर HCF। HCF क्यों? बेटा तुम अपने माइक, अपनी जो है वो क्लास रीज्वाइन करो। तुम्हारा माइक बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है। रीज्वाइन करने से कभी कभार सिग्नल प्रॉपर हो जाता है, प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा। सो काइंडली रीजॉइन द क्लास एट लीस्ट वंस प्लीज। सो डिस्ट्रीब्यूटेड मींस यू आर डिवाइडिंग द थिंग्स, ठीक है। एंड इन पार्ट 1 you need to find the largest number of gift bags that can be packed. So it means you are finding the HCF. So how can we find the HCF? हाँ जी, अब्दुल्ला तजम्मुल, how can we find the HCF? सर मुझे नहीं समझ आया सवाल बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा सर। है? सर HCF मुझे नहीं आता। अच्छा चलो आज निकालना सिखा देंगे HCF भी। ये समझ में आ गया कि मैं HCF ही क्यों निकाल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दीज टू टर्म्स। कौन से दो टर्म्स? एक तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है चीजें डिवाइड कर देना, नंबर 1। एंड द अदर थिंग इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स। तो लार्जेस्ट नंबर कैन नेवर बी LCM, इट मींस वी आर वर्किंग ऑन HCF। गॉट इट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो दीज वर्ड्स टेल यू अबाउट you are asking to solve for HCF or you are asking to solve for LCM. Got it? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड आपको हमेशा ये बताएगा कि बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड HCF क्योंकि हम चीजें डिवाइड कर रहे हैं। सही है बेटा? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड यस या नो में आंसर देना बहुत जरूरी है बेटा। डॉक्टर के पास जाकर ये मल्टीपल नहीं फैक्टर्स पूछ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, जब पता चलेगा कि किस वर्ड से क्या चीज मालूम करनी है तो ही तो सवाल सॉल्व करोगे। जब मैं तुम्हें यही नहीं समझाऊंगा कि किस वर्ड से क्या चीज पता चलती है तो तुम सवाल कैसे सॉल्व करोगे?
मैं तुमसे ज्यादा क्वेश्चन सुन रहा होता हूँ बच्चों का बेटा, ठीक है। उसको HCF निकालने नहीं आता, वो ये कह चुका है, लेकिन उससे पहले मैं उसको ये तो बता दूं, चुप करो एक मिनट, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दो। उससे पहले मैं उसको ये तो बता दूं कि उसको पता कैसे चलेगा कि HCF कब निकालना है, ठीक है। सर माँ अब बोलो बेटा। मैं पीछे देख रहा माँ सर यार, HCF बोली की यार वो कहाँ है? बेटा बेटा माइक पे नहीं बोलते, अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो माइक म्यूट कर देते हैं, सारी बातें पता चल जाती हैं दूसरे को, आपको ब्लैकमेल कर सकता है वो आदमी फिर। अब बोलिए बेटा। बोलो बेटा, तुम कोई सवाल कर, एक बच्चा सवाल कर रहा था मुझसे। सर HCF की वीडियो गूगल क्लास पे है? बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। खैर हम HCF निकालना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारा मजीद टाइम वेस्ट ना हो। तो वी हैव 171 पेन्स, वी हैव 63 पेंसिल एंड वी हैव 27 इरेजर्स। सो first of all we need to find the HCF of first of all we need to find the prime factors of 171, ठीक है। we have question number 7 and we need to find the HCF of 171. So starting from this, 171 is a factor of 3, is a multiple of 3, because 1 plus 7 plus 1 equals to 9, and if 9 is a factor of 3, 9 is a multiple of 3, it means 171 is also a multiple of 3. So 171 divided by 3, चलिए जल्दी से, 57, ठीक है। Similarly 57 is also divisible by 3 because 5 plus 7 equals to 12 and 12 is divisible by 3, so 57 is also divisible by 3, so it would be equals to 19. But 19 is a prime number, so if 19 is a prime number, so it doesn't have any factor, so it would be divided by 1. Got it? Abdullah Tajammul, do you know how to find prime factors? I believe you must know because we have worked on it. Abdullah Tajammul, Yes. now find the prime factor. Sorry. Now find the prime factors of 63. जल्दी 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 सारे बच्चे जल्दी से प्राइम फैक्टर्स मालूम करें 63 के। सर मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के सेंड कर रहा हूँ। चलो कर दो, तुम मुझे कर दो, लेकिन कर दो जल्दी से बस। मेरा बच्चा तुम चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नहीं समझ पा रहा तुम्हारी बात, तुम चैट बॉक्स में लिख दो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, 63 को चेक कर, मैंने सेंड कर लिया। बिल्कुल मैंने चेक कर लिया और बिल्कुल सही है, क्योंकि 63 3 से डिविजिबल है, तो 63 ये हो जाएगा 21 के बराबर। 21 is a multiple of 3, so it would be divided by 7, and 7 ones are 7. Got it? So the prime factors of 63 are 3 by 3 by 7. 3 है। What 3? क्या 3 है? अरे बोलो ना मेरा बच्चा। 3 3 7। हाँ हाँ, तो मैंने यही तो बोला है, 3 by 3 by 7, मैंने यही तो बोला है। So 27 is a multiple of 3, answer would be 9. 9 is a multiple of 3, answer would be 3, and 3 can be divided by 3, so get the value of 1. So these are the prime factors of 171, 63, 27. बिल्कुल सही बेटा, 3 3 3. Very good मोहम्मद रेहान। ठीक है, now write down the prime factors of these values. 171 has a prime factor of 3 multiply by 3 multiply by 19. ठीक है, and it could be written as the index notation in the form of what? In the form of 3 square multiply by 19. Got it? And what about 63? 63, the prime factors of 63 are 3 multiply by 3 multiply by 7, and it could be written as like 3 raised to square multiply by 7. जी बोलिए। सर मैंने आपको आंसर चैट बॉक्स में इसका भी सेंड कर दिया। बिल्कुल सही आंसर है ये, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लेकिन अभी किसी और से डिस्कस मत करना। एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 आर 3 multiply by 3 multiply by 3, and it is equals to 3 square 3 cube
Got it? In order to find HCF, Abdullah Tajammul, यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? Yes. Abdullah Tajammul, now you need to find the common factor in all these factors. So बताओ इनमें common factor कौन सा है जल्दी से? Sir, 3. 3. 3. Very good. And what is the smallest power of 3? मैं खुद करूँगा. Very good. Very good. खुद करना. चलो. Smallest power कौन सी है common factor की जल्दी से बताओ. Sir, 2. Very good. So the answer is 3 की power 2 and that is equals to 9. So the HCF of these value is 9. It means ये सारी चीजें 9 identical bags में divide हो जाएंगी. Got it? समझ आई ये चीज? अब्दुल्ला तजम्मल, जी सर. Yes, sir. ये चीज समझ आई बेटा? अब्दुल्ला तजम्मुल, जी सर समझ आ गया. वेरी गुड. नाउ मूविंग टू द पार्ट बी. पार्ट बी क्या कह रहा है जरा देखते हैं. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन बी पैक्ड, ये तो आपने बता दिया कि जनाब देयर वुड बी 9 बैग्स. अब वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग. अब आपके पास 171 पेन्स हैं तो हर बैग में कितने पेन्स जाने चाहिए? 63 पेंसिल है तो हर बैग में कितनी पेंसिल्स जानी चाहिए? एंड 27 इरेजर्स हैं तो हर बैग में कितने इरेजर्स जाने चाहिए? तो जो मुझे इसका आंसर बता देगा उसको मैं 1 नंबर दे दूंगा नेक्स्ट टेस्ट में. बताइए कैसे सॉल्व करूंगा इसको? सर 9 से हर नंबर को डिवाइड करेंगे. क्या बात है, माशाल्लाह रेहान, वेरी गुड बेटा. हर नंबर से आप 9 को डिवाइड कर देंगे. इसका मतलब 171 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 19. इसका मतलब हर बैग इज इक्वल टू 90. इसका मतलब हर बैग में 19 पेंसिल्स होंगी. पेंसिल्स ही थी ना पहले? नो सर, 19 पेन पेन. होंगे. इसके अलावा हर बैग में हमारे पास 7 पेन्स 7 मौजूद होंगे पेंसिल्स. और हर बैग में हमारे पास 3 3 इरेजर्स. इरेजर्स. Got it? यस सर. Very good. यहाँ तक कोई मसला किसी को? So when अब्दुल्ला तजम्मुल, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? सर जी. इसका मतलब Yes. whenever we discuss about the distributed value, divided value, greatest value, what we will going to take? We are going to take HCF. हम HCF लेंगे. Got it? ठीक है? Now moving to the next question. Question number 8. Sorry. Sorry. सर एक सेकंड सर, मैं क्वेश्चन लिख लूं. Okay. All of you have done the question? All of you have completed? नो सर. सर अब जल्दी जल्दी मेरा बच्चा, हमें ये चैप्टर आज खत्म करना है. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करवा दूँ ताकि तुम लोगों के पास घर में करने के लिए कुछ तो हो. भी लिख रहा हूँ. सर अभी घर में करने के लिए बहुत सारा काम भी. कोई काम नहीं है. तुम लोग सिर्फ पूरा दिन या तो पबजी खेल रहे होगे या गेम्स खेल रहे होगे या क्रिकेट खेल रहे होगे और कोई काम नहीं कर रहे होगे. आई बिलीव. पड़ा हुआ है. सर पबजी तो मुझे खेलना भी मना है. अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला है. और मुझे तो नफरत ही है उससे तकरीबन. दैट्स गुड. जल्दी लिखिए बेटा. लिख लिया क्वेश्चन? तलाल शाहिद, तलाल शाहिद, तलाल शाहिद.
बेटा तलाल, इफ यू वांट टू hear my voice clearly, अगर तुम मेरी बात बहुत क्लियरली सुनना चाहते हो तो यू शुड स्टॉप योर वीडियो, क्योंकि वीडियो आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, आपकी बैंडविड्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए, अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि जब वीडियो ऑन हो जाती है, कैमरा ऑन हो जाता है, तो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो आप अपना कैमरा ऑफ कर दो, फिर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ जाएगी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यस सर। Two race cars, car X and car Y, are at the starting point of a 2 kilometer track at the same time. Two cars having name X and Y are basically standing on the starting point of a track whose length is 2 kilometer. दो गाड़ियां हैं मेरे पास, वो एक स्टार्टिंग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी हुई है, एक रेसिंग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी हुई है, और उस ट्रैक की लेंथ है 2 किलोमीटर। कार X एंड कार Y मेक वन लैप every 60 सेकेंड एंड every 80 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कार X उस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में 67 ले रही है, जबकि कार Y उस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में 80 सेकेंड ले रही है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। अब यहाँ क्या बात बोली जा रही है, जरा गौर से सुनो। लेट्स से मैं और अब्दुल्ला तजम्मुल, या चलो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हुए और हम दोनों ने एक ग्राउंड का चक्कर लगाना। ठीक है, मैं ग्राउंड का चक्कर लगाता हूँ 60 सेकेंड में और मेरा दोस्त ग्राउंड का चक्कर लगाता है 80 सेकेंड में। ठीक है, मुझसे क्या पूछा जाए, हेलो हेलो, तो मैं ग्राउंड का चक्कर कंप्लीट कर रहा हूँ 60 सेकेंड्स में और मेरा दोस्त ग्राउंड का चक्कर कंप्लीट कर रहा है 80 सेकेंड में। अब हम दोनों दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं पहले कब चक्कर कंप्लीट कर कर आगे बढ़ जाऊंगा, वो बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा पहुंचेगा, ऐसा ही है। मुझसे ये पूछा जा रहा है वो कौन सा टाइम होगा जब वो दोनों दोबारा एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर दूं, टू बॉयज आर रनिंग टुगेदर, ठीक है, और उनमें से एक की स्पीड है 60। बेटा कोई मसला नहीं है, टाइम इज नॉट ओवर राइट नाउ, वी हैव 10 मिनट्स इनफ। ठीक है, तो हम लोग दो गाड़ियां मूव कर रही हैं, कार X एंड कार Y। कार X की स्पीड 60 सेकेंड है, कार Y की स्पीड 80 सेकेंड है। वो इतना टाइम ले रही है एक लैप को, एक ट्रैक को कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब जब ये दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट से निकलेंगे तो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन किसी न किसी जगह पर एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन दे बोथ रीच एट द सेम टाइम। तो उस सेम टाइम को हमने कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे या एचसीएफ लेंगे? जल्दी से बता दो बस। एलसीएम लेंगे, क्यों? क्योंकि अब इसको समझो कैसे पता चला, तुम्हें या मुझे? मल्टीप्लाई करना है। पहले चक्कर में कार X पहले पहुंच गई, कार Y नहीं पहुंची। फिर दूसरे चक्कर में भी कार X पहुंच गई, कार Y नहीं पहुंची। इसका मतलब हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीपल्स की। तो हमने यहाँ पर 60 और 80 का मल्टीपल लेना है, एलसीएम लेना है। सो कैन यू डू इट? कैन यू टेक द एलसीएम ऑफ 60 एंड 80? मेरा बच्चा हाँ या ना? यस सर। चलो स्टार्ट करो, फिर ये सवाल अभी कर जाएंगे जल्दी से। Take the LCM of 60 and 80. So starting from 60, the factors of 60 are, the prime factors of 60 are multiply by 2, multiply by 3, multiply by 5. Okay? And the factors, prime factors of 80 are 2, multiply by 2, okay? Multiply by 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 5। ये आप अब कर रहे हैं, छोड़ दिया सर आपने। जल्दी जल्दी बोलो, हटे हटे जल्दी करो। कुछ बोल रहे थे। क्या करते हैं? एलसीएम निकालिए, ये इस तरह निकालिए। बेटा माइक म्यूट कीजिए।
तुम्हारा माइक बहुत ज्यादा, तुम्हारे पीछे शायद बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। सोहेब साकिब, जल्दी जल्दी एलसीएम लो। अब्दुल्ला तजम्मुल, एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम बेटा? आप अब्दुल्ला तजम्मुल, अब्दुल्ला तजम्मुल, सर आंसर मैं बताऊं? नहीं, अब्दुल्ला तजम्मुल बताएगा मुझे आंसर। तुमने तो कर लिया होगा, मुझे पता है माशाल्लाह से। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला माइक अनम्यूट करो, मेरे सवाल का जवाब दो। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें एचसीएफ निकालना समझ में आ गया बेटा? अब्दुल्ला तजम्मुल, कैन यू हियर मी? अब्दुल्ला, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? आ रही है। तो बेटा जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ। सर मेरे पास आ रही है। अब तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें एचसीएफ समझ में आ गया लेना? आता है जी। अब एलसीएम लो। चलो भाई, उमर फैसल अनम्यूट करो अपना माइक जल्दी से। उमर फैसल, उमर फैसल अनम्यूट योर माइक। ब्रश ओवर गाइस। जी बेटा बोलिए। सर हाँ हाँ सर उमर, आपसे सर आप एक दफा और एलसीएम समझा दें ताकि फिर एक दफा सही से आ जाए तो बाद में। तुम पहली क्लास में नहीं थे ना उमर फैसल? सर कौन सी पहली क्लास? तुम बहुत सारी शुरू की क्लासेस में नहीं थे ना? नहीं सर मैं पहली बेटा क्लास में हम था। लोगों ने एलसीएम सर मैं लेना। कल नहीं अच्छा आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ दो, मैं समझा रहा हूँ। देखो, हम लोगों ने एलसीएम लेना हो या एचसीएफ लेना हो, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आपने हमेशा हर नंबर को किसी प्राइम नंबर से ही डिवाइड करवाना है, ठीक है? सही है ओके उमर? ओके उसके जी बाद जी सर आपने ओके। उसके बाद आपने प्राइम फैक्टर्स, अब ये मेरे पास 60 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मेरे पास 80 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? उसके बाद मैंने इनको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया, मतलब पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। सो इन 60 हाउ मेनी टूज वी हैव? 60 के प्राइम फैक्टर्स में कितने टूज हैं मेरे पास? उमर, 60 के प्राइम फैक्टर में कितने टूज हैं मेरे पास? सर एक मिनट। अरे गिनना सर ही तो। टू 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 2। इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2। टू। इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर। टू इसके बाद 5 हमारे पास, उसके अंदर एक ही 3 मौजूद है और एक ही 5 मौजूद है। जी सो इट कैन बी रिटन जी एज 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्योंकि एक ही है तो पावर 1 है, पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता। यहां तक बात समझ में आई उमर? आ गई। इसी तरीके से 80 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 5। सो हाउ मेनी टूज वी हैव इन 80? सर एक मिनट। सर 4 2। तो इसका मतलब इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा? 2 की पावर 4 ओके मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 एक ही है, ठीक है? अब एलसीएम कैसे निकालोगे ये बताओ तुम्हारे पास। अच्छा, जब हम एलसीएम ले रहे होते हैं तो वी जस्ट डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स आइदर कॉमन और नॉट। अब इसमें जो भी फैक्टर मौजूद है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, हम वो सारे लिख लेंगे सबसे पहले। तो कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं इसके अंदर? जल्दी से बताओ, सिर्फ 2.5 मिनट रह गया क्लास खत्म होने में, जल्दी से। फैक्टर्स। फाइव। सर 5 सर 5 और 2 और 3। 3 भी 2 दोनों, 3 3 भी है और 2 भी है, लेकिन 5 एक ही मौजूद है दोनों में, तो इसलिए 5 की पावर 1 रहने देंगे। 3 एक ही मौजूद है और उसकी पावर भी 1 है, तो उसकी पावर भी 1 लेने देंगे। लेकिन 2 कितने मौजूद है? मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है? सर 4 4। सो दिस इज योर एलसीएम। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 हो जाती है 16 के बराबर, और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर होता है 256। ओके
ना 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 256 नहीं होता। 15 ना, मल्टीप्लाई बाय 15 225 सर आंसर मेरे को पता है। 240 आएगा इसका आंसर। जी सर। इसका आंसर 240 आएगा। ठीक है। सो एलसीएम या हो या एचसीएफ हो, आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालोगे, आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर उसके बाद फैक्टर्स को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखोगे, और उसके बाद आपने उसका एलसीएम ले लेना है विद द यूजेज ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है। अगर तुम लोग वीडियोस जाकर देख लो तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाए, लेकिन तुम लोग देखते नहीं। पार्ट 2 देख लो। हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 laps अहेड ऑफ द स्लोअर कार। इसके लिए आप क्या करोगे, पार्ट 1 में जो आपका आंसर आएगा उसको आपसे 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि अब जो फास्टर कार है वो 5 चक्कर आगे कितनी देर में पहुंचेगी, 5 laps अहेड। 5 laps अहेड का मतलब है 5 चक्कर आगे कब निकलेगी। तो उसके लिए आपने 1 मिनट का टाइम तो मालूम कर लिया ना, एक कॉमन का तो मालूम कर लिया चक्कर का, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 का आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है बेटा। बाकी तमाम बच्चे अपनी ईमेल आईडीज मुझे दे दें ताकि मैं उनको वन नोट का काम सेंड कर दूं। कल क्वेश्चन नंबर 8 तक मुझे कंप्लीट चाहिए। मैंने आपको कर दिया, जिसने दे दिया मुझे मैंने उसको सेंड कर दिया। सर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आप यहाँ नहीं बेटा, आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। ओके सर। ठीक है। सर मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपकी समझ में आ गया तो यू कैन लीव। ठीक है। टिल क्वेश्चन नंबर 8 यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क बाय टुमारो। ठीक है बेटा। किसी के ध्यान में कोई सवाल तो वो पूछ सकता है, वरना मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।